क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स वी आर डिस्कसिंग। तो रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा, हमने 1 और 2 डायमेंशन में पढ़ लिया था। सो सबसे पहले है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड है, एंड जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। दिस इज द सिचुएशन, ओनली 1 मेथड वी हैव। तो ये कंटिन्यू चलता जाएगा ऐसे। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स वन सफियर इज इन टच विद डायरेक्टली विद हाउ मैनी सफियर्स। तो कोई भी तुम एक स्फीयर देखोगे तो वो 2 स्फीयर के साथ डायरेक्टली टच में होगा। एंड देन क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। हम एटम्स कंसीडर कर रहे हैं और उनको हम हार्ड स्फीयर लेके चल रहे हैं। सो 2 डायमेंशन में हमारे पास करने के 2 मेथड्स हैं। वन इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग and another method we have hexagonal close packing. Hexagonal close packing. Now what is square close packing? Square close packing will be like, ये सर्कल्स नहीं है, स्फीयर्स के जैसे इनको इमेजिन करना है। ये रो है जो, इसको हमने ये बोल दिया। ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे हमने सेकेंड रो के स्फीयर्स रख दिए। तो ये फर्स्ट और सेकेंड रो एग्जैक्टली सेम है, सिमिलरली थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो इसको हम ए अरेंजमेंट भी बोलेंगे। एंड इसमें जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दैट विल बी 4। एंड इसमें जो स्क्वायर बनेगा, इसलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग के नाम से हम लोग बोलते हैं। ठीक है, बना के देख सकते हो, इट विल बी लाइक दिस। एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में द सिचुएशन इज लिटिल बिट डिफरेंट। फर्स्ट लेयर इज ए, देन सेकेंड लेयर विल नॉट बी ए। ए उसके अंदर को जो जगह है वहाँ पे डाला हुआ है, तो इसको बी बोलेंगे। जैसे ये 2 स्फीयर्स हैं, जब हम ऐसे ऐसे अरेंज करेंगे, इनके अंदर में ये जो थोड़ा स्पेस है, यहाँ पे हमने नेक्स्ट रो अरेंज की है। फर्क समझ में आ रहा है ना, हेक्सागोनल में और स्क्वायर में? समझ में आ रहा है तरुण? यस मैम। ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा एंड हेक्सागन बनेगा। और पैकिंग एफिशिएंसी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ज़्यादा होती है। पैकिंग एफिशिएंसी मीन्स कोई भी जितनी मान लो, जैसे 100 स्पेस अवेलेबल है, तो उसमें से 60.2%, 60.4% के आसपास ये फिल्ड होती है। जबकि स्क्वायर क्लोज पैकिंग इफ वी हैव 100 स्पेस, उसमें सिर्फ 52% जो है 52.4 के आसपास फिल्ड होती है। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हम देखेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। Close packing in 3 dimensions. अब 3 डायमेंशन का क्या मतलब है? लेंथ, ब्रेड्थ और साथ में हमको हाइट भी बनानी है। समझते हो ना? जैसे ये के लिए लेंथ है, मान लो ये हमने लेंथ और ब्रेड्थ बना ली। अब हमने लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट भी बनानी है। तो 3 डायमेंशन चीज़ें हमने बनानी है। वाई? बिकॉज हमारे आसपास ज़्यादातर तो हम 3 डायमेंशन चीज़ों के साथ ही डील करते हैं, तो उसमें हमको क्लोज पैकिंग पढ़ना है। अब 3 डायमेंशन में वी कैन फॉलो 2 पार्ट्स। 2 तरीके की हमने 2 डायमेंशनल पैकिंग की है, तो नेचुरली उनको ही हम एक्सटेंड करते जाएंगे आगे। कैसे? तो हमारे पास इसको करने के 2 मेथड्स हैं। क्या क्या हैं? इसमें हम लिखेंगे 3
डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या मतलब हुआ इसका? हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ी थी, तो मैं इसका तुमको डायग्राम दिखाती हूँ, उससे पता चल जाएगा क्या सिचुएशन है। स्क्वायर वाली 2D हमें बनानी आती है। अब जो एक्चुअली थर्ड डायमेंशन है वो तुमको यहाँ पे तो समझ में आएगी नहीं, थोड़ा इमेजिन उसमें करना पड़ेगा। अब इसको बेटा मैं रो नहीं बोलूँगी, ये पूरी को मैंने लेयर बोल दिया। पहले तो हमने जो ए नाम दिया था वो एक रो को नाम दिया था, अब इस पूरी लेयर को ए दे दिया। ठीक इसके ऊपर ऊपर हम स्फीयर रखते जाते हैं। 1 मिनट, स्क्रीन दिख रही है तुमको? हेलो बेटा, स्क्रीन दिख रहा है नहीं दिख रहा? यस मैम, यस मैम। भी ये देखो, ये स्क्वायर वाली को एक्सटेंड किया है, समझ रहे हो? इसको तुम जैसे ऊपर वाली या साइड वाली, नीचे वाली, ये देखो लेयर है ये वाली ना, बेसिकली 3D हो गया। हाँ मतलब ये स्क्वायर वाली 2D को एक्सटेंड किया। ये स्क्वायर वाली 2D थी ये सारी, उसके ऊपर बिल्कुल रख दिया, फिर उसके ऊपर ये एक साइड तुमको दिख नहीं रही होगी ना। तो अब तुमको ये पता चल रहा है, इमेजिन करो कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा इसमें। कैसे? कोई भी एक स्फीयर ले लो, वो अपनी लेयर के कितने स्फीयर को टच करेगा? 4। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 4 था ना, यस मैम। तो एक उसके ऊपर भी लेयर होगी, एक उसके नीचे भी लेयर होगी। इसको कभी हम फिनिश तो मानते नहीं, ये चलता जाता है। तो अब हम 3D में कोऑर्डिनेशन नंबर देख रहे हैं। एक स्फीयर को 4 स्फीयर तो उसकी अपनी लेयर के टच करेंगे, एक स्फीयर ऊपर वाली लेयर का टच करेगा, एक स्फीयर नीचे वाली लेयर का। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में 6 होगा। क्या ये इमेजिन कर पा रहे हो तुम? यस मैम। एक बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में, ठीक है। यहाँ पे तो जैसे दिखा दिया कि जैसे मैं ये वाला बोलूँ, और तुम बोलोगे मैम इसके ऊपर तो है नहीं, बट इसके भी ऊपर है। हम ये तो कुछ पोर्शन हमेशा दिखाते होते हैं। जैसे जिस पे मैंने ये ब्लू सा डॉट डाला है, ये 4 तो अपनी के टच करेगा, एक इसके बिल्कुल ऊपर जो होगा, एक इसके बिल्कुल नीचे भी होगा एक। तो ये आगे हम वापस बोर्ड पे, तो मैं यहाँ पे तो बना नहीं पाऊंगी, ऊपर 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 मतलब चलता जाएगा। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6 हियर। एंड इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, 3D की बात कर रही हूँ, दैट इज ऑल्सो अबाउट 52%। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है बेटा? 52% है। इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए? तो ये बनती कैसे है? इट इज फॉर्म्ड व्हेन द स्फीयर्स ऑफ द सेकंड लेयर are placed exactly over the spheres of the first layer, and this pattern will go on. We will call it as AAA type। एंड इसमें जो तुम्हारा यूनिट सेल बनेगा वो प्रिमिटिव वाला बनेगा। याद है प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता था? बताओ, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? जिसमें पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। हमने कॉर्नर्स। तब पढ़ तो लिया, तो वो कोई ऐसे थोड़ी वो कहीं से भी प्रकट हो गई, ये पैकिंग से ही बनते होते हैं। अब देखो दोबारा दिखाती हूँ। जैसे 2D में स्क्वायर बन रहा था यूनिट सेल या हेक्सागन बन रहा था, वैसे 3D में ये प्रिमिटिव वाला यूनिट सेल बनेगा। ये देखो जो इसने क्यूब सा बना रखा है, एक्चुअली ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है। देख पा रहे हो तुम? ये इसके कॉर्नर है, ये दूसरा कॉर्नर है ये, और इसके पीछे होगा एक, इसके ऐसे होगा। यस मैम। तो याद रखना, प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है वो 3D पैकिंग में से निकलता है। और 3D पैकिंग किस तरीके की? व्हेन 3D पैकिंग इज फ्रॉम द 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर। आ गई बात समझ में? यस मैम। ठीक है, अब हम दूसरा चलते हैं कि हमने 3D बनानी है, बट 3D अब हम हेक्सागोनल 2D से बनाएंगे। उसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे वो हम देखेंगे, और उससे कौन कौन से यूनिट सेल बनते हैं वो भी हम देखेंगे।
नाउ सेकंड है हमारे पास थ्री डिमेंशनल close packing from two-dimensional hexagonal close packing. टू-डिमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसमें देखो, पहले हम टू डिमेंशनल वाले दोबारा बनाएंगे। बेटा तुम रो और लेयर में फर्क समझते हो ना? जैसे ये एक है, ये रो है, जब ये हम पूरी बना देंगे तो उसको लेयर बोलते हैं। तो पहले हम ए बी रोज को नाम दे रहे थे, अब हम लेयर्स को नाम दे रहे हैं। ऐसे ऐसे चलता जाएगा। अब ये अभी 2D बना। अच्छा तुम एक बात देख सकते हो कि इसमें तुमको कुछ स्पेसेस बीच में दिख रही हैं जिनकी शेप ट्रायंगुलर है। जैसे देखो, ये खाली स्पेसेस होंगी कि नहीं बीच में? बोलो। यस मैम, यस मैम। इसको हम वॉइड बोलते हैं। कोई भी जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसमें जो कोई वेकेंट स्पेस होती है उसको वॉइड के नाम से जाना जाता है। और तुम देखो कि ये जो सारे वॉइड्स हैं दे आर ट्रायंगुलर इन शेप, इजंट इट? यस मैम। ये जो मैंने जो रेड मार्क किए हैं वॉइड्स, ये ट्रायंगुलर है और इनका एपेक्स ऊपर की तरफ है। सिमिलरली अब ये जो मैंने ब्लू मार्क किए हैं ये भी तो वॉइड्स हैं, ये भी ट्रायंगुलर हैं, बट इनका एपेक्स नीचे की तरफ है। इतना ही फर्क है दोनों में। मैम सिमिलरली एपेक्स इन द सेंस? मतलब जैसे ये ट्रायंगल है, एक ऐसे बना दूं एक ऐसे बना दूं, ये एपेक्स है। वो तो हम जिस रिलेशन में देखेंगे तो उससे चेंज नहीं हो जाएगा? अगर हम इसको टिल्ट कर दें फिर वो चेंज हो जाएगा? नहीं, वो मैं तुम्हारी बात समझ गई। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि दोनों ट्रायंगुलर शेप है, बट इसकी और इसकी सिमेट्री तो सेम है ना। ये वाले मैं एक टाइप के बोल सकती हूँ जो मैं रेड मार्क कर रही हूँ, और ये वाले जो ये ब्लू एक टाइप के नहीं। यस मैम। तो इसको हम ऐसे, वो तुम्हारी बात मैथ के हिसाब से ठीक है, मैं समझ गई, बट वैसे देखा जाए तो जो रेड वाले हैं उनको हमने बोल दिया कि उनका एपेक्स ऊपर की तरफ है, और जो ब्लू वाले हैं उनका एपेक्स नीचे की तरफ है। आई बात समझ में? तो ये जो यस मतलब हम ऐसे बोलेंगे कि इन सारे वॉइड्स की शेप तो ट्रायंगुलर है, बट जिनका एपेक्स ऊपर की तरफ है उनको जैसे हमने स्मॉल ए मार्क कर दिया सपोज, इसको रेड ही रख लेते हैं। ये वाले जो वर्ड्स हैं इनका नाम हमने स्मॉल ए रख दिया, मैंने यहाँ साइड पे लिख लिया। और ये जो ब्लू वाले हमने रखे इनका नाम हमने रख दिया स्मॉल बी। शेप्स सेम है इन वर्ड्स की, बस हमने एपेक्स के हिसाब से इनको डिस्टिंग्विश कर लिया। ठीक है, मुझे ये भी नाम इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि मैंने नेक्स्ट लेयर के जो स्फीयर्स इनके ऊपर रखने हैं, तब तुम समझ पाओ कि मैं कौन सी वर्ड के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, अब ये एक लेयर तैयार हो गई। अब हमने इसके ऊपर स्फीयर्स रखने हैं। तो दो ऑप्शंस हैं बेटा। कौन कौन से दो ऑप्शंस हैं? या तो तुम स्फीयर्स ए वर्ड के ऊपर रख दो या बी के, समझ रहे हो? जैसे ये देखने में तो ऐसा लग रहा है, बट एक्चुअल में ये ऐसी सिचुएशन है। ये देखो, ये तीन पहली लेयर के थे, इनके ऊपर रख दिया एक। जब तुम तीन रखोगे तो तीनों में कुछ स्पेस होगी ना बेटा, होगी क्या नहीं? और यस फोर्थ मैम। स्फीयर, ये फोर्थ है, ये मैं लेके आके इसके ऊपर रख दिया। मतलब वैसे तो तुम्हें सर्कल दिख रहा है, बट एक्चुअली ये स्फीयर्स है ना, जैसे बॉल्स होते हैं छोटे छोटे, वो सिचुएशन है। मैं थोड़ा बनाने की ट्राई करती हूँ, देखना तुम्हें समझ में आ पा रहा है कि नहीं। बड़ा लेके देखें, नहीं इससे तो नहीं होगा। 1 मिनट। ये देखो थोड़ा सा लाइक ऐसे कि ये ऐसे है, समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम, वो तो मतलब 3D में हो रहा है ना।
हाँ ये मतलब पड़ा हुआ है, और ये फोर्थ इनके ऊपर ऐसे हमने टिका दिया, ये फोर्थ है और ये पीछे थर्ड था। और ये चारों के, जब तुम चारों को टिका दोगे इनके बीच में एक छोटी सी वॉइड बनेगी तब भी। पहले ट्रायंगुलर वॉइड थी जब ये 3 थे, जब मैंने फोर्थ नहीं रखा था, जब ये 3 थे तब इनके बीच में एक स्पेस है, जैसे 2D में दिखाना है तो ऐसे, 3D में ऐसे, मतलब पीछे दिखा दिया मैंने। इन तीनों में एक शेप वॉइड बचेगी जिसको ट्रायंगुलर बोलेंगे। उसके ऊपर जब तुम एक फोर्थ स्फीयर रख दोगे, चारों में मिलके भी एक छोटी सी जगह बचेगी, उसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। वो ट्रायंगुलर शेप की नहीं रहती, उसकी शेप टेट्राहेड्रन बन जाती है। टेट्राहेड्रन सुना, पॉलीहेड्रा होता है एक, पॉलीहेड्रा जैसे ऑक्टाहेड्रन है, टेट्राहेड्रन है, वो टेट्राहेड्रन शेप की वॉइड बन जाती है, इसलिए उसे टेट्राहेड्रल टेट्रा वॉइड बोलते हैं। फोर उसके फोर एटम्स के लिए। 4 फेस होते हैं उसके, जैसे ट्राइपॉड हो गया ना एक, ऐसे अच्छा ऐसे उसका बनता है, शेप ठीक ऐसे है। होती है उसकी टेट्राहेड्रन। एक ये फेस है, एक ये फेस है, एक पीछे है, एक नीचे है। आई बात समझ में? यस मैम। चलो अभी तो हम दूसरी लेयर टिकाने की कोशिश कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड की बात तो बाद में करेंगे। और तो अभी मैं क्या बोल रही थी कि जो फर्स्ट लेयर थी उसमें तुम्हारे पास 2 तरीके की वॉइड थी जो कि दोनों ट्रायंगुलर थी, ए या बी, ब्लू वाली बी, रेड वाली ए। नाउ यू हैव ओनली वन ऑप्शन, आइदर यू कैन प्लेस स्फीयर्स ऑन ए ट्रायंगुलर वॉइड और बी ट्रायंगुलर, दोनों में साथ में नहीं रख सकते। मेरी बात समझ रहे हो? वो आएंगे नहीं। जैसे यहाँ तुम यहाँ पे रख लो, या सारे बी वाले कवर करते जाओ, या जो मर्जी दोनों में से कर लो, सेम ही आएगी सिचुएशन। या ए वाले, सॉरी, या ए वाले सारे कवर करते जाओ। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? यस मैम। ये देखो जैसे मैंने ये सारे, बट अब मैं ध्यान से ए वालों पे रखूंगी, सिर्फ उनको मैं कवर कर रही हूँ। या बी वाले पे कर लो, सेम चीज बनेगी। तो अब हम मान लो ए पे रख रहे हैं, ये जो पिंक कलर के हैं ये सेकंड लेयर के स्फीयर मैंने दिखाए हैं, बाय कवरिंग द स्मॉल ए वॉइड्स प्रेजेंट इन द फर्स्ट लेयर। तो अब ये, इसमें हमने ए ही कवर करना था। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जैसे ए चल रहा है अचानक से बी आ जाए, उसमें स्पेसिंग के इश्यूज होंगे। वो मतलब टिका ही नहीं पाओगे तुम ना, एक दूसरे को वो कर लेंगे, ओके। आएंगे ही नहीं। इमेजिन हुआ कुछ कुछ? यस मैम। अब ये जो पिंक वाली है इसका नाम हम बी लेयर रखेंगे। ये जो पूरी ब्लैक थी वो उसको ए लेयर बोला था, पिंक वाली को, जैसे पिंक वाली जो है उसको हम बोलेंगे बी लेयर, वो डिफरेंट है ए से। इतना इमेजिन हो रहा है? यस मैम, वो उसके मतलब एक तरीके से आगे आ गई एक लेयर। आगे नहीं है, उसके ऊपर है, हम 3D बना रहे हैं। ऊपर या आगे। हाँ, बट वो सेम नहीं है, उसके जैसे नहीं है। जैसे स्क्वायर में तो बिल्कुल ऊपर ऊपर थे ना उसके, जैसे देखो समझ गया मैम, वो ये हल्का सा साइड स्क्वायर में है था मतलब। उसमें तो ये जो है बिल्कुल उसके ऊपर है। बट अब जो है, इसका भी डायग्राम रखा था मैंने, ये देखो, इसको रोटेट कर दे, ये देखो, ये जो पिंक कलर की है ये फर्स्ट लेयर है। अब इसने सी और डी को मत देखना, अभी जो ब्लैक है वो सेकंड लेयर है जो हमने पिंक में दिखाई है। ठीक है, इसने जिसका एपेक्स नीचे है उसको ए वॉइड बोल रखा है, स्मॉल ए पे ध्यान दो, देख रहे हो स्मॉल ए? यस मैम। तो उसके ऊपर ऊपर रख दिए, अगली में भी स्मॉल, अगली रो में भी स्मॉल है। अब स्मॉल ए भर रहे हो तो स्मॉल ए ही भरोगे, बट पिंक ओके। और ब्लैक लेयर डिफरेंट है, तो पिंक लेयर को ए बोलोगे तो कैपिटल ए, ब्लैक लेयर कैपिटल बी कहलाएगी। अब क्वेश्चन है थर्ड लेयर का। थर्ड लेयर यहाँ पे शो नहीं हो पाएगी, काफी वो हो जाती है, इसलिए इन्होंने भी शो नहीं की हुई थर्ड लेयर। बट थर्ड लेयर में तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। तुमको स्मॉल सी और स्मॉल डी दिख रहा है बेटा? यस मैम। दिख रहा है ना, स्मॉल सी स्मॉल डी, इसमें बड़ी चीज छुपी हुई है। ये
ये वॉइड्स हैं, बट ये वॉइड्स सेकेंड लेयर में जनरेट हुई हैं। ब्लैक वाली जो लेयर है ये नई तरीके की वॉइड्स हैं, ये पहली यस वॉइड्स मैम। से डिफरेंट है। मेरी पहली वॉइड्स तो यस सिंपली मैम। ट्रायंगुलर थी, एक का एपेक्स ऊपर था एक का नीचे था, वो फर्स्ट लेयर में ही खत्म हो गई। अब जो सेकेंड लेयर है वो तुमने बना ली आइदर कवरिंग स्मॉल ए और स्मॉल बी voids. Now in the second layer you have some new kinds of voids, small c and small d. स्मॉल सी स्मॉल डी के एक्चुअल नेम्स टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल voids होते हैं, वो हम समझते हैं। देखो जरा, ये जो स्मॉल सी है ना बेटा, ये ऑक्टाहेड्रल void है। कौन सी void है? सॉरी, मैम हम टेट्राहेड्रल इनके void है। नेमिंग कैसे कर रहे हैं? मैं बताती हूँ, पहले मेरी बात सुनो। स्मॉल सी टेट्राहेड्रल void है और डी कौन सी है? ऑक्टाहेड्रल है। आई बात समझ में? मैं बोर्ड पे आ जाती हूँ वापस। अब देखो, ऐसा नहीं है कि जिस मर्जी को टेट्रा बोल दो, जिस मर्जी को ऑक्टा बोल दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होती हैं जो सेकेंड ईयर में जनरेट हुई हैं और इनको हमने अच्छे से समझना है। अब मैं थोड़ा सा पोर्शन लेके चलूंगी। जो पहली लेयर थी तुम्हारी उसके 3 स्फीयर, और जो तुम्हारी बी लेयर है कैपिटल बी, तुम देख रहे हो मैंने कौन सा पोर्शन उठाया? थोड़ा सा ये यस वाला मैम, पोर्शन ये वाला। जैसे मैंने उठा के अलग से बना लिया, ठीक है। तो ये जो वॉइड है ना, जैसे मैंने तुमको बताया था, एक मिनट, कोई भी तुम स्फीयर्स ऐसे टिकाओगे ना तो वो हमेशा टेट्राहेड्रल वॉइड को क्रिएट करेंगे। कैसे? जैसे 3 स्फीयर रख लिए हमने, जैसे मैंने वो बनाया था, उनमें ट्रायंगुलर वॉइड जनरेट होती है। फिर जब हम उसके ऊपर एक 4th स्फीयर रख देते हैं, चारों को टच करती हुई एक छोटी सी स्पेस इनके बीच में जनरेट होगी जिसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। ऐसे नहीं है उसको टेट्राहेड्रल अपनी मर्जी से बोल दिया। 4 स्फीयर हैं, तुम बोलोगे कि मैम इसीलिए 4 स्फीयर मिलके वॉइड बना रहे हैं, आप बोल रहे हो इसलिए टेट्राहेड्रल बोल दिया। टेट्राहेड्रल इसीलिए बोला है क्योंकि उसकी जो वॉइड की शेप है आगे वो टेट्राहेड्रन बनती है, जिसके 4 फेस होते हैं। मैं थोड़ा बताने की कोशिश करती हूँ, एक मिनट रुको। जैसे ये सिचुएशन है, ठीक है। अब जो 4th स्फीयर था वो तो वैसे तुम ऐसे दिखाओगे, बट मान लो वो अभी ऊपर है, ये है, ऊपर से तुमको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इन ये जो 3 थे, इन तीनों के सेंटर्स को ऐसे करके और ये ऊपर वाले को, ये टेट्राहेड्रन बनता है। बड़ा करके मुझे ऐसे दिखाना पड़ा ना, एक्चुअल में तो बहुत छोटा सा टेट्राहेड्रन बनेगा जिसके 4 फेस होंगे। ये वॉइड की शेप है, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड बीच में जनरेट होगी वो टेट्राहेड्रन की शेप अपना लेती है, जिसके कारण उसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। तुमको टेट्राहेड्रन पता है क्या होता है? टेट्राहेड्रल इन द सेंस एक शेप में। मिनट एक मिनट, अब तुमको बोर्ड दिख रहा है क्या? वो दिख रही यस है मैम। स्क्रीन? बोर्ड। अच्छा एक मिनट रुको फिर। एक सेकंड। अभी भी बोर्ड ही दिख रहा होगा ना? ये देखो, ये टेट्राहेड्रन है, दिख रहा है? मैंने गूगल किया है, ये देखो टेट्राहेड्रन ग्रीन कलर का जो है, तुमको 4 फेस दिख रहे हैं, एक डार्क ग्रीन, ब्राउन, यस मैम। ठीक है। ये देखो, अब ये एक पॉलीहेड्रा सॉर्ट है। ऑफ पिरामिड टाइप। हाँ, पिरामिड टाइप। किसी को भी देख लो कितने स्ट्रक्चर खुल गए, ये सारे टेट्राहेड्रन बोलते हैं इनको। ऐसी शेप जो है वो वॉइड की हो जाती है, इसीलिए उसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। और तुम देख रहे हो उसके 4 फेस हैं,
जैसे क्यूब के 6 फेस होते हैं, इसके 4 फेस हैं। कोई भी स्ट्रक्चर लगा लो, मान लो ये वाला देख रहे हो, 1 2, एक नीचे वाला एक पीछे वाला, आई बात समझ में? यस मैम। वो 3 मैम एक सफियर। डाउट है, हाँ जैसे एटम या हम वहाँ पे तो सर्कल से या स्फीयर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल। तो ये सर्कल के जो सा वॉइड बनेगा वो तो थोड़ा मतलब कर्व से उसमें होगा ना, तो ये शेप तो फिर मेरे को सेंटर्स को प्लेन उनके से। इमेजिन करो, 2 मिनट, मैंने वही ड्रॉ किया था, ये देखो। वापस बोर्ड पे आते हैं। अब क्या दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है ना? यस मैम। अब ये देखो, ये मैंने दिखाया ना तुमको, मैं दोबारा बना देती हूँ। ये स्फीयर 3 थे, 3 तो ट्रायंगुलर वॉइड बनाएंगे। अब ये जो 4 स्फीयर है, इनके सेंटर से सारे टच इमेजिन करो। सेंटर टू सेंटर हमने ज्वाइन करके जो बीच में स्पेस आएगी उसको, ऐसे बिल्कुल तो होगा नहीं, थोड़ा बहुत तो फर्क होता ही है नेचुरली, बट ओवरऑल एक ज्योमेट्री मैटर करती है, वो शेप की बात कर रहा है। आई बात समझ में? यस मैम। तो अब मैम ये इस, वैसे है तो एटम, हाँ एटम्स बेटा, जब भी कोई क्रिस्टल एटम्स पैक आयंस करते हैं ना, वगैरह। उनके बीच में जो एटम नहीं है, ये एटम के बीच में जो जगह खाली है, ये हम वॉइड की शेप की बात कर रहे वॉइड हैं। नहीं, ये जो उनसे स्फीयर्स हैं, हाँ ये स्फीयर्स, एटम्स लगा लो, आयंस लगा लो, है ना। तो मॉलिक्यूल्स। जैसे एटम्स के अराउंड, तो हम अगर एटम के स्ट्रक्चर में देखें तो हम्म सेंटर में प्रोटॉन्स है और मतलब न्यूक्लियस होता है, और उसके अराउंड हम्म इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में बहुत सारी खाली स्पेस होती है, तो हम्म। मतलब ये स्पेस बनती कैसे होगी, क्योंकि उसके तो अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अच्छी खासी स्पीड पे। बेटा तो एक्चुअल में हम इनको हार्ट स्फीयर इमेजिन करके चलते हैं हमेशा, इमेजिनेशन जब से ही भी। होगा एक्चुअल में तो। नहीं, ऐसे तो थोड़ा बहुत स्पेसिस तो होते ही हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स वगैरह पड़े हैं ना। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जैसे निकल, टाइटेनियम के एटम्स हैं, उनके बीच में इतनी वॉइड छोटी रहती है कि उसमें जैसे हाइड्रोजन के एटम घुस जाते हैं बीच में, तो वो एक अलग से स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ऐसे तो नहीं है, मतलब कुछ तो बेटा मास होता ही है ना। अब तुम्हारा न्यूक्लियस है, यस। उसका भी कुछ तो मास है ही है ना, न्यूक्लियस का तो काफी होता है, इलेक्ट्रॉन का नहीं नहीं मतलब होता। जैसे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं ना, वो एक परफेक्ट स्फीयर तो होता नहीं, उसके अराउंड हाँ, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो हम वैसे तो मान के ही चलते हैं इनको। पैकिंग तो तभी हम कर समझ पाएंगे जब हम इनको हार्ट स्फीयर्स मान के चलते हैं। मतलब ठीक इस है। टॉपिक के लिए अगर प्रैक्टिकली देखें तो थोड़ा अलग हो जाता है। हाँ मैं समझ गई तुम्हारी बात, बट ये ऐसे ही चलता ही है, मान के ही चलते हैं, ये तो चीजें ना हम सारी। ओके मैम। हम्म। अब टेट्राहेड्रल वॉइड इसमें कहाँ पे तुमको दिखेगी? ये जो हमारी पिंक कलर की लेयर है, कोई भी तुम देखो, जैसे दूसरा स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। अब ये वाला देखो बेटा, जो ये सी वॉइड है ना, दिख रही है तुमको सी वॉइड? यस मैम। ये तुम्हारी टेट्राहेड्रल वॉइड है। कौन सी वॉइड बनेगी? टेट्राहेड्रल। तो जब तुमने थर्ड लेयर रखनी है, तो या तो तुम सी वॉइड पे रखोगे या डी पे, बट सी और डी डिफरेंट वॉइड्स है। तुम देखो जो यस सी मैम। वॉइड है, वो 4 सफियर से बनी हुई है, दिख रहा है? एक नीचे पिंक वाला और 3 ब्लैक वाले, यस मैम। यस मैम। है ना? बट जो डी वॉइड है वो 3 ही पिंक वाले हैं, ऊपर 3 ही ब्लैक वाले हैं, दिख रहे हैं? यस जो मैम। डी वॉइड है वो उसके सी से फेसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। अलग है। ये देखो, ये जो वॉइड है ये कैसे बनी है? ये 3 पिंक वाले और ये 3 ब्लैक वाले, तो इसमें 6 स्फीयर्स इन्वॉल्व है, जबकि तुम्हारी टेट्राहेड्रल में 4 स्फीयर्स इन्वॉल्व थे। तो अच्छा, पहले इसको देख ले, मैं अभी ऑक्टाहेड्रल वर्ड समझाती हूँ, याद रखना। डी वाली का नाम ऑक्टाहेड्रल है। अब मैं तुमको थर्ड लेयर थोड़ा इमेजिन करवाना चाहती हूँ। अभी ऑक्टाहेड्रल क्या होता है उसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ। थर्ड लेयर जो होगी बेटा, वो या तो तुम टेट्राहेड्रल वर्ड पे रखोगे या किस पे रखोगे? ऑक्टा पे, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। यस मैम।
या तो सी वाली वॉइड कवर करोगे सारी या डी वाली कवर करोगे। मान लो तुम सी वाली वॉइड कवर करते हो, सी वाली का नाम क्या है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। तो दिमाग में रखना टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करने जा रहे हैं, तो तुम इतना इमेजिन हो रहा है कि जो तुम्हारी थर्ड लेयर बनेगी वो तुम्हारी फर्स्ट लेयर को कोइंसाइड करेगी, यस मैम। है ना, बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर पिंक स्फीयर्स उसके के ऊपर ही ऊपर आ ऊपर जाएगी। टिकेंगे। तो जो तुम्हारी थर्ड लेयर होगी उसको मैं ए लेयर बोल सकती हूँ, क्योंकि पहली का नाम भी ए रखा था। यस मैम। पहली का नाम ए है, दूसरी का ए है और तीसरी का ए, फिर चौथी बी। ए बी ए बी ए बी पैटर्न बोलते हैं इसे। कब बनेगा? इफ यू कवर योर टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ आई बात? यस मैम। बट इफ यू कवर योर डी वॉइड, डी का नाम क्या है? बी। डी डी कैपिटल स्मॉल डी वॉइड, ऑक्टाहेड्रल अच्छा, वॉइड का नाम वॉइड का नाम। ऑक्टाहेड्रल। स्मॉल डी को तुम कवर करोगे तो तुम्हारा जो स्फीयर है वो किसी भी लेयर को कोइंसाइड नहीं कर रहा, दिख रहा है ना। ए लेयर यस को मैम। करेगा ना, मतलब पिंक वाले स्फीयर को करेगा ना ब्लैक वाले को, तो वो नई लेयर बनेगी जिसको क्या बोलोगे? सी लेयर। तो पॉइंट ये है तुम्हारा। अभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड मैंने अभी पेंडिंग छोड़ा हुआ है, वो मैं समझाऊंगी, बट पहले मैं थोड़ा सा थर्ड लेयर समझा दूं, क्योंकि हम 3D बना रहे हैं तो हमें देखना तो पड़ेगा ही। तो जो थर्ड लेयर बनाओगे बेटा, थर्ड लेयर को कवर करने के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। क्या क्या ऑप्शंस हैं? आइदर बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये सीडी तो सिर्फ समझाने के लिए था, समझ गए ना, और यस मैम। बाय कवरिंग octahedral voids. Now if we cover tetrahedral voids, हमारे पास क्या पैटर्न आ रहा है? ए बी ए बी। इफ वी कवर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स तो हमारे पास क्या आ रहा है? ए बी सी ए बी सी, ये बनेगा। इतना समझ आया? ये पैटर्न कैसा, मतलब ए बी जो उनसे पीछे वाले आइटम फर्स्ट लेयर के थे वो वाले हैं? जो फर्स्ट लेयर थी उसको हमने क्या नाम दिया था? मैं दोबारा आती हूँ ए डायग्राम बी। पे। नहीं नहीं, 2D को पहले एक, कंफ्यूज मत करो, अब 3D में बात करें। ये जो पिंक है ना, सारा पिंक है, इसको हमने बस एक वो सारी लेयर, ए होगी। वो ये हो गई। अब ब्लैक वाली डिफरेंट है तो वो उसको बी। बी बोल दिया। अब वो जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड कवर कर रहे हैं तो हमने ये समझा कि जो थर्ड लेयर है वो पिंक वाले स्फीयर के ऊपर एग्जैक्टली आएगी, टिकेगी। यस मैम। तो थर्ड लेयर ए लेयर जैसी नहीं हो गई? यस मैम। तो हम उसको ए बी पैटर्न नहीं बोल सकते? ए बी यस फिर मैम। एक, फिर बी कवर होगा, ऐसे चलता जाएगा। बट ये तब आएगी सिचुएशन जब तुम टेट्राहेड्रल वॉइड पे रख रहे हो स्फीयर्स। समझ आई? यस मैम। बट टीवी फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड, बट हम मान लो टेट्रा नहीं बना रहे, हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर कर रहे हैं, मतलब जो थर्ड लेयर होगी वो नई लेयर होगी ना, ना तो वो ए जैसी है ना वो बी जैसी है, तो उसको मैं क्या नाम दूंगी? सी। यस मैम। तो ए बी सी। बट फोर्थ लेयर फिर, अब इतना तो हम ऊपर जा नहीं सकते, बट इतना समझ नहीं पाओगे रख रख के, तो वो फिर ए रिपीट होती है। तो वो ऑक्टाहेड्रल को कवर करते हैं तो ए बी सी पैटर्न बनता है, टेट्राहेड्रल को कवर करते हैं तो ए बी पैटर्न बनता है। ये समझा रही हूँ मैं, समझ आई बात? यस मैम। इसके बाद भी कोई नया वर्ड बनेगा? नहीं, इसके बाद नहीं है, बस टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ही जनरेट होते जाते हैं जब हम ये 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल को आगे बढ़ाते जाते हैं। तो बेसिकली अगर हम ऑक्टाहेड्रल को आगे उसका देखें तो ए बी सी करके बनेगा कुछ। हाँ, ए बी सी करके वो पैटर्न रिपीट होता जाएगा। अब तुम और इतना, इसमें कोई भी आइटम्स हो सकते हैं, जैसे नहीं ए ऐसा वाले नहीं है, हाइड्रोजन के हो गए? ऐसा नहीं है। कुछ स्पेशल है कि कुछ जैसे तुम्हारे कुछ होते हैं, जैसे जिंक है, जिंक तुम्हारा, या मैग्नीशियम हो गया, वो तुम्हारा ए बी पैटर्न फॉलो करता है। समझ आई बात? ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी बना देगा, इनको नहीं, वो तो याद ये जैसे नहीं मॉलिक्यूलर रखना फार्मूला पड़ता। होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज बनाएंगे हम कि टेट्राहेड्रल वर्ड में जा रहे हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया नहीं था कि यस इफेक्टिव मैम, नंबर उसी ऑफ से। एटम्स किए थे, ऐसे टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के भी नंबर हैं, वो मैं तुमको निकालना सिखाऊंगी। ओके आगे मैम। बात समझ में? यस मैम।
ऐसा नहीं है कि कोई भी है, कोई मेटल कोई स्ट्रक्चर अडॉप्ट करता है, कोई अडॉप्ट करता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर साइजेस कि वो किस वॉइड में फिट हो सकते हैं। टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, इनके तुम सभी के साइजेस निकालोगे, इनके हम रेडियस निकाल सकते हैं कि इनके साइजेस कितने हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसमें एटम जाएंगे ना। यस मैम। अच्छा, अब मुझे सोच के बताओ कि ये जो 3D में पैकिंग चल रही है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 3D इमेजिन करना, कोई भी चाहे से, 6। नहीं 6 तो 2D में था। एक सेकंड, एक सेकंड। चाहे तुम ए बी पैटर्न ले लो, चाहे ए बी सी ले लो, इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल आता है। ये बिग हिंट हो गया मेरी तरफ से तुम्हें। एक सेकंड बस। इसमें बताऊं या करना 10। चाह? 10 कैसे? एक सेकंड बस, मैं कोई एक बात मिनट नहीं, कैलकुलेट कोई कर। बात नहीं, सोच लो सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो। इसमें बेटा 12 आएगा। वो क्योंकि 3 वो हो गए, आगे इसके 6 ये हो गए, ठीक है, तो 9 6 हो गए इसके इसके। खुद की लेयर के। कोई भी तुम यस स्फीयर मैम। ले लो, जैसे सबसे 3 इजीली पीछे। मान लो ये पिंक स्फीयर नीचे दिख रहा है, इस ये पिंक, इसको यस देखो। मैम, यस इस पिंक को 6 तो इसकी अपनी लेयर के टच करेंगे, 3 ये ब्लैक मैम। वाले टच करेंगे, 3 ऐसे नीचे को भी तो लेयर होगी ना एक। यस मैम। हम तो ये 3D में पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो कितना गए। होता है? 12 होता है। चाहे वो ए बी पैटर्न हो, मतलब आइदर यू आर कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड बन करके तुम स्ट्रक्चर बना रहे हो, या तुम स्ट्रक्चर बना रहे हो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करके, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आएगा। आई बात समझ में? यस मैम। एक बात और, जब हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग को आगे बढ़ाया था, 2D से 3D लेके गए थे, तो कौन सा यूनिट सेल बनता था? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव। हाँ, तो अब ये वाली पैकिंग भी कुछ यूनिट सेल को क्रिएट करती है। जो तुम्हारी एबीसी पैकिंग है ना बेटा, वो एफसीसी यूनिट सेल बनाती है। कौन सा यूनिट सेल बनाएगी? एफसीसी। एफसीसी। अब इसको देखना, मेरे पास अभी वो पिक नहीं है, मैं तुम्हें अगले लेक्चर में दिखा दूंगी, ठीक है? किस चीज के? मतलब ये एफसीसी को कैसे तुम इमेजिन कर सकते हो ओके। कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करके जो तुम्हारा एबीसी पैटर्न आया, वो अल्टीमेटली उसमें तुम यूनिट सेल ढूंढने जाओगे तो वो एफसीसी बनता है। एफसीसी यू नो दैट एट द कॉर्नर्स एंड फेस। सेंटर ऑफ ईच फेस। और बेटा उसको सीसीपी भी बोलते हैं, ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में सीसीपी बहुत यूज होता है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग उसको जनरल नाम बोल देते हैं। इट इज इक्वलेंट टू एफसीसी। ये दोनों नाम अच्छा, इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं न्यूमेरिकल्स एफसीसी में। तो इमेजिन हो भी गया। हाँ बस, तो फिर ठीक है। और ये जो है ना तुम्हारा ए बी टेट्राहेड्रल वॉइड को जब तुम कवर करके स्ट्रक्चर बनाते हो, तो एक ये नया यूनिट सेल बनता है, इस एचसीपी बोलते हैं। वैसे तो ये हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग ही है इसका पूरा नाम, बट ये एक यूनिट सेल को क्रिएट करता है। वो यूनिट सेल क्या नए होता है, वो तरह के। हम नए तरह का, वो हम पढ़ेंगे आगे। वो कुछ इस तरीके के होते हैं, उसमें मैं तुमको सारा समझाऊंगी कि एटम्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है और उनकी कितनी कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन लेनी है। अभी नहीं बताने जा रही, एक्चुअली वो बोर्ड का हिस्सा नहीं है, थोड़ा वो कंपटीशन में ज़्यादा आता है। बोर्ड में तुम्हारा एचसीपी पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बोर्ड में तुम्हारा एफसीसी है और प्रिमिटिव है और बीसीसी है। अभी बीसीसी नहीं हमने किया कि बीसीसी कौन सी पैकिंग से बनता है। मेरी बात समझ आई? इतना याद रह जाएगा। यस मैम, यस मैम। अच्छा, और दोनों में बेटा पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल होती है, दोनों में। किसमें? ए बी। याद रखना, ये बार बार ए बी नहीं बना जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में बोलेंगे एचसीपी में और सीसीपी, ऐसे यूज होगा न्यूमेरिकल में, समझ आई? वो ऐसे बोलेंगे कि पैकिंग थी जो सीसीपी बना रही थी, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए एफसीसी यूनिट सेल की बात कर रहा है।
या ओके पैकिंग मैम। थी, जो एचसीपी बना रही थी। एचसीपी उसने बोल दिया, मतलब वो बताना चाह रहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर किए गए हैं, और दोनों में पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू 74%। ये ठीक है, 74% हमें न्यूमेरिकल्स में यूज करना है? ये न्यूमेरिकल में हम मैं तुम्हें निकालना भी सिखाऊंगी 74% आता कैसे है। ये ओके। ज़्यादातर बोर्ड्स में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया है कि पैकिंग एफिशिएंसी का मैंने अगला टॉपिक उठाना ही है, कल करना पड़ेगा मुझे लगता है। पैकिंग एफिशिएंसी तुमको सिंपल में निकालनी आनी चाहिए। 52% बताया था ना पीछे मैंने। यस 3D की मैम। बात होगी, अब 2D तो वैसे समझने के लिए होता है। सिंपल यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी और एफसीसी में कितनी है? 74%। एचसीपी में निकालनी आती नहीं है, वो कंपटीशन में आती है 74%, और बीसीसी में होती है 68%। ठीक है, बीसीसी की पैकिंग एज सच नॉट इन द सिलेबस, बट थोड़ा आइडिया तुम देखो। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग को इमेजिन करो 2D में। अब इसको बेटा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि जैसे मैं बोलूँ तुम्हें स्ट्रक्चर तुम्हारे दिमाग में आ जाए। क्या बोला मैंने? 2D की बात कर रहे हैं, 2D में हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग इमेजिन कर रहे हैं। अब इसमें मान लो कि मैंने हर स्फीयर को थोड़ा थोड़ा खुला कर दिया, थोड़ा थोड़ा दूर कर दिया, बट वो इतना नहीं दूर किया, थोड़ा ज़्यादा बन गया है ये, हल्का हल्का सा दूर कर दिया। ये सर्कल नहीं है, फिर ध्यान रखना तुम अपने टेबल पे बॉल्स लगा के इसको समझ रहे हो, ऐसा इमेजिन करो। अब तुम ये सोच सकते हो ये जो चार हैं जिस पे मैंने डॉट लगा दिए, ये मतलब ये ज़्यादा दूर है। ये जैसे ये सिचुएशन है, मान लो तुमने टेबल पे रखे हुए हैं, तो चारों के बीच में तुम्हें एक जगह मिलेगी जिसमें तुम एक 5वां सफियर इनके ऊपर टिका सकते हो। इमेजिन हो रहा है? चार तुम्हारे हाथ में छोटे छोटे कंचे हैं, मान लो तुमने टेबल पे क्लोज 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 रख दिए, बट वो टच एक दूसरे को नहीं कर रहे, बट उनके ऊपर जो मतलब ऊपर सेकंड लेयर के तौर पे जो तुम स्फीयर रखोगे, वो चारों में जो कैविटी बनेगी उसमें फंस गया। इमेजिन हुई? यस मैम। नहीं हुई? होगी। ये टेबल है, ठीक है, इस पे तुमने अपना ऐसे टेबल था कोई, ये चार स्फीयर रखे हैं, ये ऊपर को उठे हुए हैं ना क्योंकि स्फीयर है, और इनके बीच में एक ऐसी कैविटी थी कि उसमें वो कैविटी चारों आपस में, चारों स्फीयर नहीं टच करे, बट उसके ऊपर जो तुमने अगला स्फीयर रखा वो चारों को टच कर गया। सिमिलरली ऐसे ये बॉडी का सेंटर बन रहा है एक्चुअली। फिर तुम ये जो सेंटर वाला है इसके फिर कोने पे इसकी हेल्प लेके चार और टिका दोगे इनके ऊपर, तो ये तुम्हारी एक्चुअली बीसीसी क्लोज पैकिंग को जन्म देता है, तो जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। 8 क्यों होगा? ये जो तुमने बीच में कैविटी में रखा है, दैट स्फीयर विल फोर्थ टच फ्लोर। दीज 4 स्फीयर्स, और इसके ऊपर चार जो और इनके कॉर्नर पे टिकेंगे। समझ आ रहा है? यस थोड़ा मैम। मुश्किल है, मैं मुझे समझ में आता है इमेजिन करना, बट दिमाग लगाओगे तो लग जाएगा पता। मुझे इसकी ये डायग्राम तो मैम मिली नहीं। बल्कि इजी है। चलो फिर ठीक है। अब जो हमने बीसीसी में बनाया था कि कॉर्नर पे ये जो 8 हैं, चार नीचे वाले चार ऊपर वाले, वो कॉर्नर के बन रहे हैं 8, और बॉडी सेंटर का ये जो हमने कैविटी में डाला है बीच में। तो देखो, एक तो तुमको कोऑर्डिनेशन नंबर पता होने चाहिए, और इसको रट्टा लगाओगे तो होगा नहीं, तुमको समझ होनी चाहिए कि सिंपल में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर था? 6 था। 6। क्यों 6 था? क्योंकि वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बनता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में चार वो अपनी लेयर को टच करता है, वन अबव वन बिलो, एंड एचसीपी एफसीसी और सीसीपी में 12 है, और 12। बीसीसी में 8 है। बीसीसी का पैकिंग 8। एफिशिएंसी 68% है, जबकि एफसीसी या कह लो सीसीपी 74। 74 और एचसीपी 74, और सिंपल का 52%। क्लियर हुआ बेटा इतना कुछ? यस मैम। इसके बाद मुझे तुमको पैकिंग एफिशिएंसी करानी है, तो अभी शुरू कर दूं या जाना है, कैसे है देख लो। कितना टाइम लगेगा? उसमें डेरिवेशन है, आधा घंटा तो लगेगा ही। अभी नहीं फिर। फिर नहीं, चलो फिर एक्चुअली कल। कल क्या टाइम होगा? तो कल बेटा मैं, तुम बताओ, मैं थोड़ा अरेंज करके बताती हूँ सारे टाइमिंग वगैरह ना। कल मेरी एक दो क्लासेस और भी हैं, एक दो बच्चे को डेमो वगैरह देनी है। तुम बताओ, जाना आना है तुमको कहीं? यस मैम। कितने बजे अवेलेबल, इवनिंग या मॉर्निंग?
मैं आपको मैसेज कर दूंगा अभी, इसके नहीं बाद ही मैं मॉर्निंग, पूछ लूंगा इतना ना एक बार। मॉर्निंग नहीं, मतलब 11 बजे के बाद ही मैं शुरू कर सकती हूँ। तो या तो मैं फिर आपके तुम्हें पास तुम लोगों मॉर्निंग को, में सुबह सुबह टाइम नहीं होता? नहीं बेटा सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं होता, क्योंकि ना मेरी इवनिंग तक क्लासेस रहती हैं, लेट इवनिंग तक। ओके। फिर मुझे ओके। एक टाइम तो फ्री चाहिए ही होता है ना अपने लिए भी। तो रात को लेट हो जाता है, तो फिर मैं सुबह थोड़ा 10-11 बजे के बाद ही क्लासेस लेना स्टार्ट करती हूँ। तो या तो मैं तुम्हें 11 बजे पढ़ा सकती हूँ, 11, 11:30 इसके अब मुझे अपने आसपास। ऑप्शंस बता दो, मैं आपको फिर अभी थोड़ी देर बस में मैंने टेक्स्ट तुम्हें टेक्स्ट कर बता दी, दूंगा। या तो 11 बजे रख लो या फिर इवनिंग में 7-8 बजे। ये दो टाइमिंग्स होंगे, क्योंकि मुझे एक क्लास और लेनी है, फिर मैं वो क्लास जो तुम बोलोगे उसका दूसरा टाइम दे दूंगी उसको। ओके, मैं आपको बता दूंगा अभी। हाँ अभी बता देना, फिर मैं याद